नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर आ चुके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि CUET UG 2025 परीक्षा के संदर्भ में सभी छात्रों को इस समस्या से गुजरना पड़ रहा होगा। और इसी के रिगार्डिंग ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें जो भी छात्र CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2025 के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और अगर वो फार्मेसी विधा में फार्मेसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं बन के कि वो कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करें और किस तरीके से आगे बढ़ें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है डियर, कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, जो इस एग्ज़ाम के लिए होती हैं, जो एक परीक्षा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके लिए बच्चे एलिजिबल होते हैं इन यूनिवर्सिटी से अलग अलग कोर्स करने के लिए। लेकिन अगर हम फार्मेसी कोर्स की बात करें, और बेसिकली AKTU जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वहाँ पे क्या मान्यता है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन किन किन सब्जेक्टों के साथ होने पर आपको उस विश्वविद्यालय के अंदर में प्रवेश मिल सकता है, या वहाँ के बाकी के एडवांटेज आपको मिल सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के सेक्शन से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, और हम यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे BTech है, B फार्मेसी है। तो इन कोर्सेज के लिए जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, जो मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, देखिए मैक्सिमम आप कई सब्जेक्ट दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से है और बायो ग्रुप से है या मैथमेटिक्स से है, तो उस बच्चे को यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और देन बायोलॉजी, अगर आप बायो ग्रुप से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, तो मैथ का यहाँ पे ऑब्लिक का साइन है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट इन दोनों में से जिससे आपने 12th किया है उससे आप दे सकते हैं। और एलिजिबिलिटी फॉर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव पास विद और विदाउट ग्रेस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ये यहाँ पे इनके मानक दिए हुए हैं। और ये बच्चों में कन्फ्यूज़न बन गया है कि उन्हें हिंदी देना है, उन्हें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, इंग्लिश देना है कि नहीं देना है। तो फॉर्म का जो रेट है, चूँकि बेसिकली 400 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं अगर आप कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं। तो B फार्मेसी के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मिनिमम आपको भरना है, ये 4 सब्जेक्ट में से जो आपके 3 होंगे वो आपको प्रोग्राम में सेलेक्ट करना है। और अगर आप इसी कोर्स के तहत, एक कोर्स है B फार्म लैटरल, तो B फार्म लैटरल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AKT यूनिवर्सिटी में B फार्म लैटरल के लिए, B फार्मेसी लैटरल के लिए सेकेंड ईयर लैटरल में आपको सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भरना है। और जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कैंडिडेट हु हैव पास्ड द डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय PCI अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना आवश्यक लगा हमें, और जो बच्चों के साथ लगातार समस्या बनी हुई है। और भी जो छात्र दूसरे कोर्स के लिए हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं किन सब्जेक्ट का उनको चयन करना है, जैसे MBA है, इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से B फार्मेसी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको अलग उस यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाके चेक कर लेना चाहिए, देन उसको कंफर्म करना चाहिए कि आपको ये सब्जेक्ट चूज़ होना चाहिए, और इस सब्जेक्ट से अगर आप परीक्षा देते हैं तभी आप एलिजिबल पात्र होंगे, जो कि आपको उस कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी के किसी भी विद्यालय में, किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। फॉर्म D एक कोर्स है जो कि एनुअल एग्ज़ाम होता है, वहाँ के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स लगभग सिमिलर है दोनों के लिए। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आप मत रखिएगा। एक्स्ट्रा पेपर अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपका फाइनेंशियल बजट अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर उस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना होगा, एग्ज़ाम देने जाना होगा। अलग अलग पालियों में ये एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। तो सभी छात्रों से यही अनुग्रह है कि आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें, जहाँ भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 22 तारीख 22 मार्च,
उसके पहले वो सारे सोल्यूशन हम आपको इसी तरीके देते रहेंगे। धन्यवाद।